हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी जीके में संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो संविधान के भाग एवं अनुच्छेद का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था, वहां पे भाग 12 तक हमने कवर किया था, भाग 12 और अनुच्छेद 300 का तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मूल जो संविधान था उसमें जो है मूल भाग कितने थे, 22 थे, और मूल अनुच्छेद कितना था, 395 था। ठीक है, गणना के दृष्टि से कुछ जैसे कि संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाग जो है समाहित किए गए और कुछ अनुच्छेद भी समावेश किए गए। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से भाग हो गए 25 और गणना की दृष्टि से अनुच्छेद 463 हो गए हैं। तो आइए इसी के आगे हम लोग जानते हैं क्या है भाग 13। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी कि भारत के जो सभी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों में व्यापार कैसे करना है, तो अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। अब बात करते हैं भाग 14। भाग 14 क्या है, आइए देखते हैं भाग 14 क्या है। भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, तो ये देखिए, तो इसके ये जो है अनुच्छेद 308 से लेकर के 314, 308 से लेकर के अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक इसका विस्तार है। यानी कि भाग 14 का विस्तार अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है। इसको दो चैप्टर में इसको बांटा गया है। चैप्टर नंबर 1 है राज्य लोक सेवाएं, जैसे कि यहाँ पे संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं की बात की गई थी। सबसे पहला चैप्टर है राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग। दूसरा चैप्टर है संघ लोक सेवा आयोग। तो आइए बात कर लेते हैं कि राज्य लोक सेवा का विस्तार अनुच्छेद 308 से लेकर के 314, अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक इसका विस्तार है। इसके बाद बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसका विस्तार 314 से लेकर के 315 से लेकर के 315 से लेकर के 323 तक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भाग 14 का, इसका सब क्लास है 14 का अधिकरण। 14 का अधिकरण ये कहां से कहां तक है, तो ये जो है ये 324 300 ये है 23 क से 323 खा, 323 का से लेकर के 323 खा तक है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाग 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन किस भाग से संबंधित है, यानी भाग 15 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। तो जान लेते हैं कि निर्वाचन का विस्तार संविधान में कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो इसका विस्तार जो है 324 से लेकर के, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का तक है, 329 का तक है। आइए आगे देखते हैं भाग 16 क्या कह रहा है। भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के बारे में भाग 16 में बताया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि आंग्ल भारतीयों के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग 16 में बताया गया है।
आइए जान लेते हैं कि इसका भाग 16 का विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो 329 324 से 329 का ये निर्वाचन हो गया। अब बात आती है इसकी भाग 16 की। तो भाग 16 है 330 से लेकर के 330 से लेकर के 342 तक, 330 से लेकर के 342 तक का इसका विस्तार है। अब इसके बाद बात आती है राजभाषा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है राजभाषा। क्वेश्चन पूछ लेता है राजभाषा जो है किस भाग से संबंधित है। तो भाग 17 से राजभाषा जो है संबंधित है। तो राजभाषा को कई चैप्टर में बांटा गया है। 4 चैप्टर में यहाँ भी बताया गया है। चैप्टर 1 संघ की भाषा, यानी कि सेंटर की भाषा कैसी होगी, ठीक है। प्रादेशिक भाषा, स्टेट्स की भाषा कैसी होगी, और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा कैसी होगी, ये जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा है विशेष निर्देश क्या है, ठीक है। इन सब का जो है विस्तार अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, इसको हम लोग जान लेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रादेशिक भाषा किस भाग से संबंधित है। तो भाग 17 से संबंधित है। या सर्वोच्च न्यायालय की भाषा की बात किस भाग में की गई है, तो भाग 17 में की गई है। आइए देख लेते हैं कि राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है। तो राजभाषा का विस्तार 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा, यानी कि भाग 17 का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है। अब इसके चैप्टर वाइज देख लेते हैं। संघ की भाषा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो संघ की भाषा का विस्तार जो है ये 343 से लेकर के 344। संघ की भाषा 343 से लेकर के 344 तक है। इसके बाद बात आती है प्रादेशिक भाषा की। तो प्रादेशिक भाषा का विस्तार 345 से लेकर के 347 तक है। प्रादेशिक भाषा की विस्तार 345 से लेकर के 347 तक है। तीन सौ 45 से लेकर के 347 तक है। फिर बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का विस्तार जो है 348 से लेकर के 349 तक सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का विस्तार है। उसके बाद बात आती है विशेष निर्देश, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं इंपॉर्टेंट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, उनकी बात जो है किया गया है 350 से लेकर के 351 तक। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा, यानी कि सुप्रीम एससी की भाषा क्या होती है। सुप्रीम एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट की भाषा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो काम होते हैं वो किस भाषा में किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में केवल एक ही भाषा में काम किया जाता है, वो है इंग्लिश। हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि काम करने का क्या है भाषा, तो वो भी है इंग्लिश। लेकिन गवर्नर अगर गवर्नर चाहे तो उस पर्टिकुलर स्टेट की भाषा में भी काम किया जा सकता है। ये एससी के लिए है, यानी कि हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट की वैसे तो भाषा इंग्लिश होती है, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो उस पर्टिकुलर स्टेट की भाषा में भी सुनवाई कार्रवाई की जा सकती है। पर्टिकुलर स्टेट की भाषा में भी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो अब बात आती है भाग 18 की। भाग 18 है आपात उपबंध। आपात उपबंध का विस्तार अनुच्छेद में कहां से कहां तक किया गया है। तो आपात उपबंध का विस्तार अनुच्छेद
352 से लेकर के 360 तक, 352 से लेकर के 360 तक आपात उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। अब ये प्रकरण, प्रकरण का होता है इंग्लिश मिसलेनियस, मिसलेनियस मिसलेनियस को कहां से कहां तक रखा गया है? तो ये भाग है 19, भाग 19 में प्रकरण को अनुच्छेद 361 से लेकर के 367, 361 टू 367, 367, इसका विस्तार 361 से लेकर के 367 तक है। लास्ट में ये आता है यहाँ पे भाग 20 संविधान संशोधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन भाग 20 के तहत, भाग 20 के तहत किए जाते हैं। तो लाइए देख लेते हैं कि संविधान संशोधन जो है की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका विस्तार जो है संविधान में 368 में है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 368 बताता है कि हमें संविधान में कैसे संशोधन करना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है भाग 21 की। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो इसका विस्तार संविधान में अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक दिया गया है। 369 से लेकर के 392 तक दिया गया है। 369 से लेकर के 369 से लेकर के 392 तक इसका विस्तार है। उसके बाद बात आती है संक्षिप्त भाग 22 की। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ से निरसन। ठीक है, इसका विस्तार अनुच्छेद में 393 से लेकर के 395 तक, 393 से लेकर के 395 तक विस्तृत है। तो ये रहा संविधान में भाग और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने बता दिया है। अब विशेष उपबंध, जैसे कि भाग क्या कहते हैं, यहाँ 21 में आया है विशेष उपबंध। तो विशेष उपबंध में कुछ ऐसे राज्यों को रखा गया है। देखिए यहाँ 369 से लेकर के 392 तक है। तो उसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि किस अनुच्छेद के तहत उनको विशेष उपबंध मिला हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है 371, अनुच्छेद 371 भी विशेष उपबंध के बारे में बताता है। तो ये बताता है राज्य महाराष्ट्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र राज्य के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 371 का जो है ये नागालैंड राज्य के बारे में बताता है। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। इसके बाद बात करते हैं 371 का नागालैंड राज्य के बारे में बताता है। 371 खा ये असम राज्य के बारे में बताता है। 371 खा ये असम राज्य को विशेष उपबंध के बारे में बताता है। 371 गा जो है ये मणिपुर, मणिपुर और 371 घा ये आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। उसके बाद बात आती है 371 इंगा। 371 अंगा ये बताता है कि आंध्र प्रदेश में
केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विशेष उपबंध किया गया 371 अंगा के तहत। ठीक है, उसके बाद बात आती है 371 चा की। तो 371 चा में जो है सिक्किम राज्य को विशेष उपबंध दिया गया है, सिक्किम राज्य को। ठीक है, और 371 छा में मिजोरम राज्य को विशेष उपबंध दिया गया है। अब बात आती है 371 जा, 371 झा और 371 इया में। तो यहाँ पे 371 जा में अरुणाचल प्रदेश और 371 झा में यहाँ पे है 371 झा में है गोवा और 371 इया में है कर्नाटक। यानी कि 371 में है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य, 371 का में नागालैंड राज्य के बारे में, 371 खा में असम राज्य के बारे में, 371 गा में मणिपुर राज्य के बारे में, 371 घा में आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, 371 अंगा में जो है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है, विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। 371 चा में सिक्किम राज्य के बारे में, और 371 छा में मिजोरम राज्य के बारे में, 371 जा में अरुणाचल प्रदेश के, और 371 झा में गोवा राज्य के बारे में, 371 इया में कर्नाटक राज्य के बारे में। तो ये रहे आज के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद और विशेष उपबंध। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों।